बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैप इन जावास्क्रिप्ट जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट है द मैप मेथड क्रिएट्स ए न्यू एरे विद द रिजल्ट्स ऑफ ए कॉलिंग ए फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। एंड सेकंड पॉइंट है द मैप मेथड calls the provided function for each element in an array and last is map does not change the original array। तो इसके अंदर होता क्या है, मैप के अंदर जब भी हम किसी एरे में कॉल करते हैं तो ये हमें एक नया एरे प्रोवाइड करता है एंड ये जो ओरिजिनल एरे होता है उसे चेंज नहीं करता है। इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है, तो ये क्या करता है, उस फंक्शन को एरे एलिमेंट के हर एक एलिमेंट्स में रन करता है एंड रन करने के बाद जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया होता है उसका हमें एक नया एरे बना के देता है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि मैप फंक्शन होता क्या है एंड कई बार आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैप जो होता है वो ओरिजिनल एरे को चेंज करता है या नहीं। तो ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है बल्कि एक हमें नया एरे देता है। तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसके सिंटैक्स में आता है, सबसे पहले जिस भी एरे में आप इसे कॉल करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक यूजर्स एरे है तो आप लिखेंगे यूजर्स डॉट मैप। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमें एक फंक्शन पास करना होता है जो कि कॉल बैक फंक्शन होता है। तो आप चाहते हैं कि जिस भी एरे में आप इसे कॉल कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट में आप उसे रन करना चाहते हैं, तो एक फंक्शन पास करते हैं। अब उस फंक्शन के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से जो फर्स्ट वाला होता है ओनली वही रिक्वायर्ड होता है, बाकी के जो 2 होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। फर्स्ट वाला होता है वो करंट वैल्यू होती है। जैसा कि इससे पहले हमने देखा था कि जो कॉल बैक फंक्शन है ये एरे के हर एक एलिमेंट पे रन होता है, तो जो करंट वैल्यू होती है वो हर एक वैल्यू को इंडिविजुअली हमें एक एक वैल्यूज देती है। एंड जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है इंडेक्स, वो हमें इंडेक्स देता है करंट वैल्यू की। एंड थर्ड जो होता है वो एरे इटसेल्फ होता है जिसपे भी आपने मैप को कॉल किया। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप कॉल बैक फंक्शन के अंदर देखना चाहते हैं कि आपने किस एरे को आप लेकर उसमें फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद मैप में जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो दिस आर्ग्यूमेंट होता है जो कि ऑप्शनल होता है। ये जो होता है जब भी आपके दिस होता है, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस ऑब्जेक्ट होता है, अगर आप चाहते हैं एक्सप्लिसिटली दिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास करना चाहते हैं तो आप इसमें पास कर सकते हैं। एंड अगर हम रियल टाइम प्रोजेक्ट की बात करें तो मैप के अंदर 80 to 90% ऑफ द टाइम आपको कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो करंट वैल्यू होती है वो हमेशा ही रिक्वायर्ड होती है, उसके अलावा इंडेक्स भी कई बार काम आती है। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैप फंक्शन होता क्या है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है एंड इस एरे को मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, एग्जिस्टिंग एरे को ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, लेकिन इसके हर एक एलिमेंट को लेके मुझे एक नया एरे बनाना है। जो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट रखा है, इसमें अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये जो नया आउटपुट है ये कुछ नहीं है, जो आपका एग्जिस्टिंग एरे था उसके अगर हर एक एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं बिफोर ES6 बात करूं, जब मैप फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ES5 तक हम क्या करते थे, फॉर लूप का यूज करते थे, यहाँ व्हाइल लूप का आप यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको आपको फॉर लूप से करके दिखाती हूँ, उसके बाद जब हम इसे मैप लूप से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मुझे एक नया एरे बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक नया एरे कर दूंगी, न्यू एरे। इसको हम कर देंगे एम्प्टी से इनिशियलाइज। उसके बाद हमें फॉर लूप चलाना होगा 0 से लेकर जो ओरिजिनल एरे है उसकी लेंथ तक, क्योंकि हमारी जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करती हूँ एंड यहाँ पे लिखूंगी वेर आई इक्वल टू, आप देखोगे मैं यहाँ पे वेर का यूज कर रही हूँ बिकॉज मैंने आपसे कहा कि बिफोर ES6 एंड ES6 से पहले हमारे पास सिर्फ ओनली वेर कीवर्ड होता था, लेट एंड कॉन्स्ट नहीं होते थे। तो वेर इक्वल टू 0 एंड कहाँ तक करना होगा मुझे, लेंथ -1 तक। तो मैं लिख दूंगी इसकी लिमिट एरे डॉट लेंथ जब तक इससे छोटा हो एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद हम नीचे जाएंगे। अब अगर हमें लूप के अंदर इस जो मेन एरे है इसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो वो हम करेंगे एरे, देन ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी हमें हर एक इंडेक्स की वैल्यू मिलती रहेगी। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है सबसे पहले एंड उसके बाद इसे क्या करना है, ये जो न्यू एरे मैंने बाहर डिक्लेयर किया था उसमें ऐड करना है। तो या तो मैं पुश कर सकती हूँ या फिर डायरेक्टली असाइनमेंट कर दे सकती हूँ। तो मैं यहाँ से
इसमें डायरेक्टली असाइनमेंट कर दूंगी इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ पे कंसोल करवा के देख लेते कि हमारा आउटपुट सही आया है नहीं आया है। तो आप देखेंगे कि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट था वो मिल चुका है। ये था केस जब हम इसको विदाउट मैप ऑपरेटर यूज करते हैं। अब सेम चीज को हम मैप ऑपरेटर यूज करके करेंगे। तो इसके लिए क्या करती हूँ, मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। एंड मैप ऑपरेटर के अंदर जैसा मैंने कहा था कि जिस भी एरे में आपको एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले आप उसे कॉपी करेंगे। एंड कॉपी करने के बाद हम मैप लिखेंगे। मैप के अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं। तो हमें एरो फंक्शन का यूज करना चाहिए जो कि ES6 में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। उस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट सबसे पहले हम इसे सिंपल तरीके से करते हैं ताकि जिसने एरो फंक्शन नहीं आता है, जिसे यहाँ उसने जिसने वीडियो नहीं देखा है उसके लिए भी ईजी हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन के बाद जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है एरे के हर एक एलिमेंट की वैल्यू। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था हमें सिर्फ करंट वैल्यू ही चाहिए क्योंकि उसे हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी वैल्यू। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेसेस स्टार्ट करके डेफिनेशन लिखेंगे। तो मुझे क्या करना है, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो वैल्यू है जिस तरीके से हमने यहाँ पे एरे एंड देन ब्रैकेट में आई को एक्सेस किया था, ये हमें हर टाइम इसने 1 2 3 4 दिया था। वैसे ही जो वैल्यू है जब भी ये जो फंक्शन है इस एरे के हर एक एलिमेंट में एग्जीक्यूट होगा। एंड इस वैल्यू की जो ये वैल्यू है इसमें 1 2 3 4 आएगा। तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे एंड हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एंड जैसा कि हमने बताया था कि जो एरे होता है वो खुद भी एक एरे रिटर्न करता है। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे, कॉन्स्ट दिस वन। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सॉरी, यहाँ पे तो आप देखेंगे स्टिल मेरा आउटपुट सेम आया है। लेकिन अभी जो काम मेरा 4 लाइन ऑफ कोड में हुआ था वो मैंने ओनली 3 लाइन ऑफ कोड में कर दिया है। उसके अलावा मुझे आई जो अननेसेसरी वेरिएबल्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। अब हम इसे क्या करते हैं, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बिकॉज ES6 में एरो फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो चुका है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरो फंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। तो एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से फंक्शन को रिमूव करते हैं एंड इसके बाद ब्रेसेस के जस्ट आगे हमें एरो लगाना होता है। उसके अलावा एरो फंक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपके पास ओनली एक ही आर्ग्यूमेंट है तो आप यहाँ से जो पैरेंथेसिस है उसे रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड रूल होता है कि अगर आप फंक्शन बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट आपके पास है जिससे आप रिटर्न करना चाहते हैं तो वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट के लिए एरो फंक्शन में इम्प्लिसिट रिटर्न होता है। तो मैं क्या करूंगी, इसे यहाँ से कॉपी करके इस कंप्लीट को रिमूव कर सकती हूँ एंड हम इस तरीके से राइट डाउन कर देंगे। स्टिल जब हम इसे रन करेंगे हमारा जो आंसर है, हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो आप देखिए इसके बेनिफिट्स, जो 4 लाइन ऑफ कोड था उसे हमने ओनली 1 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया है। सेकंड, अननेसेसरी वेरिएबल्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। थर्ड, जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी थी बिकॉज ऑफ दिस हमें ब्रैकेट्स के बाद अंदर आई हर एक को एक्सेस करना पड़ता, वो हमें नहीं करना है। तो यही एडवांटेज है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ES6 में जो फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे लाइक मैप, फॉर ईच, फिल्टर, फाइंड, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनका यूज करना चाहिए। एंड वन बाय वन मैं हर एक फंक्शन के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो इस तरीके से ये हमने डिटेल में समझा कि किस तरीके से मैप ऑपरेटर काम करता है। अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास इस तरह का यूजर्स का डेटा है, क्योंकि रियल टाइम में क्या होता है जब भी हम किसी रियल प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम API से डेटा लेके आते हैं। तो हमें डेटा किसी भी टाइप का मिल सकता है। तो ये डेटा जो आपका है ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो एरे के एलिमेंट्स है। एंड आपको क्या चाहिए, आपको एक आउटपुट चाहिए, एक एरे चाहिए जिसमें जितने भी ये यूजर्स हैं इनकी जो सिटीज है आप ओनली उनको एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सेम करती हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड इस बार हम क्या करेंगे, हमें एरो फंक्शन किस पे लगाना है, इस बार हमें मैप ऑपरेटर किस में लगाना है, इस यूजर्स में। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ यूजर्स एरे की जगह एंड
यूजर्स के बाद अंदर जो है यहाँ पे आप इसे वैल्यू भी रहने दे सकते हैं, लेकिन हमें रिलेवेंट नेम रखना चाहिए। जब मैं इस यूजर्स एरे को लूप करूंगी, वन बाय वन हर एक एलिमेंट में जाऊंगी, तो ये जो हर एक एलिमेंट जो होगा ये एक यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, तो मैं इससे लिख लेती हूँ यूजर। ठीक है। अब ये जो यूजर है ये वैल्यू ना होके ये क्या हो जाएगा, आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपको किसे एक्सेस करना है, आपको ओनली सिटी को एक्सेस करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब हमें किसी वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, यूजर डॉट सिटी यूजर। ठीक है, तो यहाँ यूजर डॉट आई डी इस तरीके से हमें एक्सेस करना होता है। तो यहाँ जाके मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इसे मैं रिमूव कर देती हूँ एंड यूजर डॉट सिटी मैं कर देती हूँ। एंड जब हम इसे जाके यहाँ पे रन करेंगे तो देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देखेंगे जितनी भी सिटीज थी वो सारी की सारी सिटीज हमारी इस न्यू एरे में आ चुकी है। एंड हमारा डिजायर्ड जो आउटपुट जो हमें रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे आ चुका है। सो आई होप आपको मैप ऑपरेटर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।